ठाकुरगंज प्रखंड के चुल्ली पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे कि लगातार बालू की जिस तरह से उत्खनन यहाँ पर हो रही है, नज़ारे हज़ारों फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। ये हमारे पीछे देखेंगे, ये जस्ट सामने आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ से बालू की उत्खनन हो रही है। यहाँ पर बाईपास में भी बालू जा रहा है, एक बड़ी कंपनी में भी बालू जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि वो लोग जो माइनिंग पदाधिकारी है उनसे परमिशन लिए है, खनन विभाग से परमिशन लिए, मगर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो परमिशन लिए है तो उन्हें 3 मीटर से ज़्यादा बालू की उत्खनन नहीं करनी है। यानी कि 3 मीटर से ज़्यादा आपको उत्खनन नहीं करना, 3 मीटर से ज़्यादा का परमिशन नहीं है। मगर वास्तविकता आप हमारे पीछे देखेंगे कि ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो मुख्य धारा मुड़ चुकी है मेची नदी की, आने वाले समय में जो फसलें यहाँ किसान लगाए हैं उनके हज़ारों एकड़ ज़मीन की फसलें वो बर्बाद होने की कगार पर है। लगातार कई वर्षों से यहाँ पर जिस तरह की बालू की जो उत्खनन होती है उसकी एक परिसीमन बनाया जाए, एक सीमा बनाया जाए जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान ना हो और जो राजस्व की जो क्षति होती है वो क्षति भी ना हो। क्योंकि ये विभाग के द्वारा लगातार यहाँ पर खनन की परमिशन दी जाती है। जो यहाँ पर खनन कर रहे हैं, बाईपास सड़क में माल जा रहा है, एक बड़ी कंपनी में यहाँ से बालू उत्खनन होकर जा रही है, मगर उनके द्वारा सरकार को राजस्व दी गई है। राजस्व अगर दी गई है तो राजस्व के अधीन जिस तरह से लगातार खनन हो रही है क्षेत्र में, लोगों में एक काफ़ी भय का माहौल है। हमारे पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जस्ट सामने में ये देखिए मक्के की फसलें यहाँ लगी हुई है। ना जाने मक्के की कितनी फसलें यहाँ पर इस तरह के खनन की वजह से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि मेची नदी की जो धार है, ये धार मुख्य धार जो मुड़ चुकी है, अगर इसी तरह वो मुड़ेगी तो पूरे जो ये मकई लगी हुई मकई अपने समा जाएंगे और सारे एकड़ जो ये मकई है वो मकई 50 एकड़ से ज्यादा मकई है जो पानी में विलीन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त हम मेची नदी पर मौजूद है और जिला प्रशासन से मांग है कि इस पर कुछ उचित कार्रवाई की जाए अब किसानों की समस्या को देखते हुए। नुकसान क्या है, ये मट्टी कट जाएगा, ये बालू कट जाएगा यहाँ से, तो हम लोग का जो इधर जमीन पड़ता है वो सारा जमीन इधर से कम 10 गांव प्रभावित होगा। ये ना अगर ये बालू समय रहते नहीं रोका गया, सरकार से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि नहीं रोका गया तो कम से कम 10 गांव इसमें विलीन हो जाएगा। इस नदी के किनारे ये सारा धार इधर से पश्चिम के तरफ से इधर उत्तर दक्षिण की तरफ मुड़ रहा है और इधर काटा भी है जो आप दृश्य दिखा सकते हैं। कैलाश यादव का ज़मीन है, दिनेश प्रसाद का ज़मीन है, मंगल यादव का ज़मीन है, ये अलाउद्दीन का ज़मीन है वगैरह, बहुत सारे हज़ारों किसान का ज़मीन इधर में है। थोड़ा सबका कट गया, 5 कट्ठा हो सकता है। परमिशन की जानकारी नहीं हमको, परमिशन कितना लिया नहीं लिया, लेकिन इस तरह से मिट्टी कट रहा है 15 फीट 20 फीट 10 फीट जहाँ भी हो ऐसे कट रहा है, तो नुकसान तो सारा है। आम पब्लिक को करीब 10 गाँव को नुकसान हो जाएगा, एक गाँव को नहीं होगा। सरकार को बाद में बाढ़ जब आ जाएगा, लोगों को ज़मीन विलीन हो जाएगा तो रिलीफ बांटने की नौबत आ जाएगी। शासन से मांग है कि इसको रोक दिया जाए और नहीं तो इधर से बांध दिया जाए, इसके बाद हम लोग का क्षति नहीं हो। मेची में काटे नदी में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से बांध करके तब मिट्टी को काटे। कल ग्रामीणों के द्वारा हमको सूचना मिली कि बिहार सरकार की ज़मीन कटिंग हो रही है और 10-10 फीट 12-12 फीट गड्ढा कर दिया जा रहा है और यही नहीं, मिट्टी अनगिनत पोकलेन और अनगिनत हाईवा लगा के कटिंग हो रही है। ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। इसकी जानकारी मैंने प्रणव जी जो माइनिंग पदाधिकारी उनको भी दिया है और इसकी जानकारी मैंने डीएम साहब को भी दे दिया है और सारे पदाधिकारियों को दे दिया है, थाना प्रभारी को भी दे दिया है। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा लगातार कुछ दिनों से शिकायत मिल रही है और रात दिन गाड़ी चलने के कारण ग्रामीण रात को सो नहीं पाते हैं। ग्रामीणों के द्वारा हमको बोला गया है कि हम लोग काफ़ी वृद्ध अवस्था में वृद्ध लोग भी रहते हैं, रात भर गाड़ी चलती रहती है जिससे हम लोग को नींद भी सही ढंग से नहीं हो पाती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हम लोगों का नदी के करीब मिट्टी कटाई हो रही है जिसमें सरकार के द्वारा हम चाहते हैं कि वो चिन्हित भी नहीं है कौन बिहार सरकार है और कौन प्राइवेट ज़मीन है। इसकी भी माननीय सीओ साहब को आके यहाँ चिन्हित कर देना चाहिए। सीओ साहब तो लापरवाही कर रहे हैं, कोई बात समझते नहीं है, फ़ोन करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ये गलत बात है। पदाधिकारियों की मिली भगत, वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पदाधिकारी इसमें अनदेखा हो रहा है। ये सब जा रहा है बाईपास रोड में कौन बना रहा है बाईपास? अब कौन बना रहे हैं हम लोग कैसे कहें? इसका परमिशन वगैरह लिए होंगे आप लोग ना? नहीं, हम तो कुछ नहीं है यहाँ का भैया, हम पब्लिक हैं। हाँ वही बोले कि परमिशन वगैरह लिया है, अब हम कैसे कहेंगे? तो कहाँ जाता कहाँ ये? बाईपास में जाता है। बाईपास में जाता है। कब से हो रहा है? कब से? 15-20 दिन हो। अच्छा, क्या लगता है कितना गहराई होगा इसमें? कितना होगा? फिर भी कितना फीट होगा गहराई? 5-6 फीट होगा। 4-6 फीट? 5-6 फीट होगा। 5-6 फीट है गहराई।